अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। पाकिस्तान की कुल बरामदात की बात करें तो कमोबेश 30 अरब डॉलर के लगभग है। इसी बरामदात के अंदर अगर देखें तो टेक्सटाइल का हुजम 60% से ज़ायद है, जो पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट बताती है। इसी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के अंदर नज़र दौड़ाएं तो 60% में से ज़ायद 60% में बहुत बार प्रोग्राम में कह चुका हूँ फैसलाबाद हुजम रखता है, लेकिन इसके अंदर अगर LSM का हुजम देखें तो बहुत स्क्वीज्ड है, जबकि अगर SME जिसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ कहते हैं उनका हुजम बहुत बड़ा है। और ख़ुद हुकूमती ज़राए और हर जगह की रिपोर्ट, इकनॉमिक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% लेबर जो है वो SME कैटर करते हैं, यानी कि छोटे अदारे जिन्हें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ कहते हैं। कमालिया फैसलाबाद डिवीज़न के ज़िले टोबा टैक्सिंग की एक तहसील है, जहाँ की खद्दर ना सिर्फ कमालिया, ना सिर्फ शहर फैसलाबाद, ना पंजाब, ना पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर मारूफ और मकबूल है। लोग अपने लिए बाइसे सद इफ्तिखार समझते हैं कि उनको उस कमालिया की खद्दर का तोहफ़ा दिया जाए। लेकिन अगर इस खद्दर की अब बुनियादों को देखें तो जैसे उस खद्दर के अंदर ऑटोमेटिक मशीनें आ चुकी हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री का तस्वर हुआ करता था। जैसे हम फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात करें तो पावरलूम से पहले खड्डी का जो ज़माना था वो इस खद्दर के ज़माने के अंदर और खद्दर की बुनियाद के अंदर पेवस्त है, लेकिन आज वो सब खोखला होता नज़र आ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा बिस्तरे मर्ग से भी आगे कब्र के अंदर लिटा दिया गया है। इंडस्ट्री का रुझान और कॉटन इंडस्ट्री किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6, और लोग अपना रोज़गार कमाने के लिए अपने घरों के अंदर चंद लूमें लगाकर इस खड्डी से कारोबार करके अपना रोज़गार कमा रहे थे। वो सब इतना मखदूश हुआ कि अब ख़ात्मा हो चुका है। मुझे आज कमालिया के अंदर ये एक फैक्ट्री ढूंढने के लिए यकीन मानिए 7 से 8 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि अब लोगों को भी भूल गया है कमालिया की खद्दर मशहूर है। रिजवान मौजूद हैं हमारे यहाँ के नुमाइंदे, इनसे सबसे पहले आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम। रिजवान, हमारे पीछे फैक्ट्री तो मौजूद है, हमें किस्मत से एक कारखाना मिला है जो शायद किस्तवार चलता नज़र आ रहा है। यहाँ खद्दर भी मौजूद है, बीम भी मौजूद हैं, ताना बाना सब कुछ मौजूद है। क्या सूरत हाल है? कमालिया तो मारूफ था खद्दर से, पूरी दुनिया में लोग अगर कमालिया से या फैसलाबाद से आते थे, बल्कि वो फैसलाबाद का कपड़ा नहीं कहते थे, कमालिया के खद्दर का एक सूट ही ले आना। जी जी। अब लोग भूल गए इस कमालिया की पहचान क्या थी। आज बिल्कुल बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने कमालिया के लिए वक्त निकाला है। ये बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि बहुत से कॉल्स और पाकिस्तान से बाहर से भी दोस्तों की और फैमिलीज़ की कॉल आती हैं कि हमारे लिए कमालिया का खद्दर भेजें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन सदियों से लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि जो पावर लूम्स हैं वो कबाड़ के भाव में कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। लोग अगर कहते हैं कि पावर लूम्स को बेचने के लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ जी, ऐसे लगता है कि जैसे वो भीख मांग रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली है, जिसके बायस बिजली को इतना महंगा कर दिया गया और दूसरी जानब जो फिक्स टैक्सेस लगाए गए हैं, तो जिसकी वजह से ये खद्दर जो है दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरी जानब जो खद्दर इंडस्ट्री है, क्योंकि ये खड्डियों पर बनता है, तो इसकी वजह से जो मज़दूर तबका था वो भी पिस चुका है, क्योंकि जो खड्डी पर काम करते थे वो कोई और काम नहीं कर सकते। खड्डियाँ हाँ जी बिल्कुल जी, वो नस्लों से खड्डियों के साथ जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये हालात हैं कि वो कोई और काम नहीं कर सकते, जिसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो पावर लूम्स इंडस्ट्रीज़ के मालकान हैं उनके पास वसाइल ही नहीं रह चुके। वो अपना जो काम है, अगर किसी की 150 लूम्स थी तो अब उसके पास जो है 5-6 लूम्स हैं, वो भी उसके लिए दर्द सर बन चुकी हैं। कमालिया के अंदर हमें अभी भी दुकानों की भरमार नज़र आती है जी, लेकिन शायद ये एक रेडीमेड पीस बन गया है। जी बिल्कुल ऐसे, जैसे मसाला जात आ गए हैं। हाँ जी, अब देख में मसाले आते हैं, एक डिब्बा डाला हो, वाह वाह क्या जायका है। हाँ जी, ऐसे कमालिया खद्दर हो गई है, पता नहीं कहाँ से बन के आती है, दुकानों में पड़ी है, फिर लोग कहते हैं वो खद्दर नहीं रही, क्योंकि वो खड्डी नहीं रही। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि वसाइल इतने ज़्यादा नहीं रहे, तो जितने भी यहाँ पर सदियों से जो अंसारी बरादरी है वो खद्दर के काम से मुंसलिक है। लेकिन अब आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जो है अंसारी बरादरी की जो खड्डियाँ लगी हुई हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन काम नहीं नज़र आता। काम नज़र नहीं आता। मैं आपको शाहजेब के साथ अंदर लिए चलता हूँ कि यहाँ हमारे साथ मौजूद बीम पड़े हैं मुख्तलिफ रंगों के। अच्छा, फैसलाबाद के अंदर जो काम है उसमें सबसे पहले आपको स्पिनिंग, सबसे पहले जिनिंग है साउदर्न पंजाब से, फिर आपको उसके बाद विविंग आपको स्पिनिंग नज़र आती है, फिर साइजिंग, फिर विविंग, फिर डाइंग, फिर प्रोसेसिंग, और ये होता स्टिचिंग के बाद वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री की शक्ल लेती है। लेकिन यहाँ ये जो बीम है ये पहले प्रोसेस होके डाई होके आते हैं और फिर इसके बाद उसी रंग का जो है कपड़ा वो तैयार किया जाता है। यहाँ डार्क ब्राउन और इस रंग के बहुत सारी इकसाम के कपड़े जो हैं खद्दर के मौजूद हैं। चलते हैं हमारे साथ।
कुछ मालिकान वो मौजूद हैं जिनकी ये इंडस्ट्री है, जबकि कुछ ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो ताले लगा के इसे बंद कर चुके हैं। आप देखें बहुत छोटा कारखाने की हुजम के ऊपर ये काम चला रहे हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम की वैराइटीज़ हैं, कुछ नीली हैं, कुछ ब्राउन है और कुछ स्किन कलर के जो मलबूसात हैं वो भी यहाँ तैयार होकर इस वक्त खड्डी के ऊपर। और ये फैसलाबाद की जो लूम है उसका साइज़ से हुजम से छोटी है, ये मुख्तलिफ क्योंकि ख़ासियत इसकी है खड्डी के लिए इस्तेमाल होती है। और ये खद्दर तैयार हो रही है। हमारे साथ यहाँ के सबसे पहले मालिक मौजूद हैं, मैं उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कितने ठाक। साल से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 26 साल से हमारा काम यही है। आपका ये अगर जब आपने 26 साल पहले शुरू किया है तब कितना हुजम था इस इंडस्ट्री का? बहुत ज़्यादा हुजूम था। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं इस गली का सिर्फ लगा लें तो कितने इस कारखाने गली में तकरीबन 2-250 लूम चल रही थी। चल रही थी? चल इस रही वक्त थी। इस वक्त तकरीबन 32 लूम रह गई बस। 250 लूम में से सिर्फ 32 लूम चल रही और अगर हम इसे ओवरऑल पूरे कमालिए पर डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो यही रह गया, यही रह गया। 100% में से कोई 30% तकरीबन नहीं 30% से भी कम रह गए। बिल्कुल 18-20% ज़्यादा। आज भी ये लोग कह सकते आज हैं। भी लोग तांदले जाएं तो वहाँ की मिठाई मांगते हैं। जी। आप मुल्तान से हैं तो आम मांगते हैं, जी, कमालिए से जाएं तो गुजर भी जाएं तो खद्दर मांगते खद्दर मांगते हैं। हैं। तो लेकिन वो खद्दर तो फिर रेडीमेड होगी सारी, यहाँ का तो कुछ भी नहीं है। खद्दर तो बन रहा है, उसी क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी कम हो गई, बन रहा है, लेकिन कस्टमर की जो पहुंच है ना उससे बाहर हो गया। और मैं अगर अपने आप को वैसे नाज़रीन के सामने इस हक़ाइक़ के ऊपर अपने आप को हक़ और सच के ऊपर बात करूं तो फैसलाबाद के सस्ते से सस्ते कपड़े से भी अभी सस्ती है खद्दर। बेशक और फिर भी आवाम की गुंजाइश बेशक ऐसी है। हमने जब काम शुरू किया था 2.25 रुपये मीटर था कपड़ा, ठीक हो गए। अब वही कपड़ा 160-80 रुपये मीटर होलसेल का, ये होलसेल का रेट अब बता रहा हूँ, हमें पड़ता है। आगे कस्टमर को देना है, वो बेचने के लिए लेके जाएगा, उसने प्रॉफिट लेनी है। उस वजह से इसको ना बैकअप लग गया। अब धागे का रेट ज़्यादा हो गया, धागे के रेट के मिल के ओनर से बात करते हैं, बिजली का रेट ज़्यादा है, साफ ज़रा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर रुई का रेट जो इन्होंने बैनुल अक़वामी अटैच कर दिया ना, उस वजह से रुई का रेट डॉलर में चला गया। किसान को रुई मिलती नहीं, किसान को रुई मिलती नहीं मिलता नहीं, लेकिन दरमियान जो मिडल मैन है वो दुबई के रास्ते बाहर से एक्सपोर्ट करके वो रुई ला के इधर तैयार करता है। प्रॉफिट तो मिल ऑनर ले रहा है। धागे की मद में जितनी प्रॉफिट है ना वो मिल ऑनर ले रहा है। जिसकी एक मिल थी 2 होगी, जिसकी 2 थी 3 होगी, ठीक है ना। हमने बड़ी बड़ी मिलों के साथ काम आपको किया। लगता है कि शायद ये एक इबहाम है हुकूमत का, एक वहम है कि बड़े अदारे चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा? नहीं हमेशा अदारों को- छोटा अदारा रोजगार देता है। बिल्कुल। देखे आपने बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें, उधर इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हुई, वो मुल्क स्टेबल था, कर गया तरक्की। ठीक है। घरेलू सनत उन्होंने हाँ, घरेलू लगाई। संदीप असल हाल हमने क्या किया, हमने बेंजीन घरेलू इनकम तबाही। सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया, लोगों को लगा कतारों में लगा दिया, मांगने की तरह का एक सिस्टम सही, लगा बिल्कुल दिया। सही कह रहे हैं। हुकूमत वक्त अगर वही पैसा छोटी छोटी घरेलू सनतों में लगा देना तो एक तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे, दूसरी साइड पे जो लोग मांगने की तरफ चले गए हैं उनका इज़्ज़त नफ्स नहीं मजरूह होगा, वो बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकेंगे। हाँ, यही औरतें देहात में भैंस रख लेती थी, शहर में एक एक लूंग लगा लेती थी। जी। वो कोई दे के जाता था माल, उसका रोजगार था, फिर किसी माल लेके जाना, उसका माल है, उसे कपड़ा देना, मतलब ये पूरा एक इंडस्ट्री थी जिससे लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार ऐसे था। जब ये पहले शुरू में शुरू है ना, ये अट्टी पे आता है। अट्टी का आपने जिक्र सुना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल जी। अट्टी पे आता था, दस्ती रंगाई होती थी, जो अट्टी बनाता था उसको भी उजरत मिलती थी, जो डाई करता था उसको भी उजरत मिलती थी। आगे जो उसको तैयार करता था, कोण की शक्ल जो मैंने अभी आपको दिखाई, उस पर कन्वर्ट करता था, उसको रोज़ी मिलती थी। फिर वो ताने पे जाता था वार्प के लिए, उसको रोज़ी मिलती थी। सैजिंग पे जाता था, उसको रोज़ी मिलती थी। लूम में आकर कारीगर के जो अहबाब खड़े, इनको रोज़ी मिलती थी। तो कितनी चैन चल रही थी, लेकिन वो चैन शिलिंग हो गई। अब डायरेक्ट कौन से आता है, सैजिंग पे जाता है, लूम पे आ जाता है। कितने लोग इसमें से फारिग हो गए जो घर बैठ के, अंदर बैठ के, जो औरतें जिद्दत बहुत कुछ खाती जा रही है। हाँ, जिद्दत खाती जा रही, जो औरतें अंदर बैठ के मेहनत मशक्क़त करके अपनी रोज़ी कमाती थी। कई घराने ऐसे मेरे अब भी ज़हन में जिन्होंने इसी से रोज़ी कमा कर, इसी से पैसे इकट्ठे कर करके अपनी बच्चियों की शादी की, बाइज़्ज़त तरीके से उनको रुखसत किया। जैसे कलीद बाफ़ी कमालिए की मशहूर थी, इसी तरह खद्दर की इंडस्ट्री भी कमालिए की मशहूर थी। लेकिन अदम तवज्जो की वजह से, बिजली के रेट्स बढ़ने की वजह से ये आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही एक है। महीने में कितना बिल आ रहा है? अभी हमारा 4-4.5 लाख रुपए बिल आ रहा है। और अखराजात निकाल के बच के आ रहा है या सिर्फ इज्जत कमा रहे हैं? अभी इज्जत ही कमा रहे हैं। अगर आप हक़ाइक़ से हट के बात करें, इसमें नो डाउट इज्जत बचा के बैठे हैं। कोई ये ना कहे उनकी पावर लूम फैक्ट्री जो बंद है,
अदरवाइज़ अगर आप मौजूदा रेट्स निकाल के अगर कपड़े की रेट निकालें, इसको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। हमारी जो लेबर है इसको हर हफ्ते जो पैसे देने होते हैं वो मुश्किल है। जब बिल आ जाता है तारीखें बढ़वानी पड़ती हैं, फिर अब बिल अदागी की सूरत में जाते हैं हम। पहले ऐसे कभी नहीं था, पहले जब बिल आया भर दिया। 8 रुपये यूनिट 10 रुपये यूनिट रहा। 2013 से 18 तक बहुत अच्छा दौर रहा। 18 के बाद ऐसा ये डिस्टर्ब हुआ काम, बिल्कुल ही बैकअप पे चला गया। बिल्कुल हर चीज़ आप फैसलाबाद चले जाएं, जी भाई। करोड़ों की मशीनरी थोड़े चल रही है। मैं प्रोग्राम लाइव करके आया हूँ जी। सिर्फ यहाँ आप पावर लूम की हम बात करें, सोल्जर नहीं, जिसको अभी मेरे ख्याल पाकिस्तान में उस इंडस्ट्री मालिक से मैंने बात किया, उससे कहा मुझे लगाए 6 माह हुए थे, मैं लोहे के भाव बेच रहा हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल लोहे का भाव बिक रहा है 130-20 रुपये किलो। यही लूम जो एक लूम 4-4, 5-5 लाख रुपए की है, इधर भी जो लगी हुई है उसकी यही कीमत है। लेकिन अब बेचने लेकिन नहीं, लाख सवा लाख रुपए की एक लूम बिक रही है। आसानी के साथ वो तोड़ के इधर से स्क्रैप में ले जाते। जैसे ही लूम टूटने के लिए हद बढ़ी है, साथ ही जो स्क्रैप मालिकान एसोसिएशन उन्होंने बाइकआउट कर दिया कि अभी हम लोहा नहीं लेंगे, किसी ने बेचना है तो वो 120 नहीं बल्कि 60-70 रुपये किलो दे दे। और फैसलाबाद में टमाटर महंगे थे, और अभी भी मेरे ख्याल में यहाँ टमाटर महंगे होंगे और लोहा लूम का सस्ता होगा। तो जहाँ हुकूमतों का म्यारे सोच ये हो कि आपने इंडस्ट्री बंद करनी है, बेरोज़गारी का तूफ़ान बर्पा करना है, हम रोज़ की बुनियाद पे मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते हैं, करते हैं, ख़बरें नशर करते हैं कि फैसलाबाद में, टोबा में, कमालिया में और मुख्तलिफ तहसीलों में, ज़िला में, फैसलाबाद डिवीज़न में क्राइम की शरह बढ़ रही है। तो बढ़ेगी ना। पूरे पाकिस्तान से लोग जहां रोज़गार कमाने आते थे, वो जब बेरोज़गार होंगे तो उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना है, फिर वो वहां के लोगों का हक छीनने लगेंगे, जिससे अनारकी और फसाद फैलेगा, जो कि फैल रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं? जी सर, मैं अजीम भाई के पास एज ए मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। तो अब जब से ये पावर लूम सेक्टर का ये मामला चल रहा है ना, ये बिजली जब से महंगी हुई है, तो 70% से ज़्यादा जो है ना वो पावर लूम सेक्टर ख़त्म हो चुका है। और इतना ही या इससे भी ज़्यादा जो मज़दूर है, अच्छा, ये वो इस वक्त यहाँ कितने लूमें लगी हुई हैं? यहाँ पे 24 लूमें लगी हैं। 24। कितनी देर चलती हैं? ये 24 घंटे चलती 24 घंटे चली। कितनी शिफ्ट है? है। ये 12-12 घंटे की 12 मिनट। वैसे पहले मुझे याद है 3 शिफ्टों में कारोबार चलता था, लेकिन अब मालकान की भी हद नहीं है और मजदूर को भी मेरा रोज़गार मिल रहा है, 2-2 शिफ्टों में आ गए हैं। जी, हालात ही ऐसे हैं। पहले 4 लूमों पे निज़ाम चलता था, अब 8 करनी पड़ गई हैं। मतलब अच्छा, उसकी हद भी जी मजदूर की वो भी बढ़ा दी है। तो 8 घंटे ड्यूटी थी, वो 12 घंटे हो गया, क्योंकि हालात ही बहुत जो है ना वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं। तो 70% से ज़्यादा जो है ना वो मज़दूर बेरोज़गार हो गया। हमारे पास पहले हमें खुद ढूंढनी पड़ती थी लेबर, लेकिन जब से ये मामला ख़राब हुए हैं तो हमारे पास रोज़ जो है ना वर्कर इधर आते हैं काम के लिए। तो मामला बहुत ख़राब हो गया। हमारी रिक्वेस्ट है कि बिजली का जो निज़ाम है ना वो ठीक किया जाए और बिजली कम की जाए, इसका जो स्मॉल सेक्टर हैं उनको ऊपर लाया जाए। तो कब से काम कर रहे हैं आप इस सेक्टर में? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए। आप पढ़े लिखे भी? जी माशाल्लाह, मैं बैचलर कर रहा हूँ। बैचलर्स कर रहे हैं साथ? जी। तो आपने इसलिए बैचलर शुरू किया कि यहाँ तो अब कोई काम चलता नज़र नहीं आ रहा, शायद शिफ्टिंग किसी और जी, तरफ ज़ाहिर करनी सी बात है, जैसे जैसे ये बिजली महंगी हो रही है, इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, तो कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। और रास्ता देखना पड़ेगा। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। बिलाशुबा ये काम कर रहे हैं। अब लोग यहाँ बहुत सारे कमाली में होंगे, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री के तौर पर लोग इसे इंटरनेशनल और लोकल मार्केट्स के अंदर पूरे पंजाब पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर खद्दर बिकती देखी है, क्योंकि कराची का अगर कपड़ा बिक सकता है, फैसलाबाद का कपड़ा ऑनलाइन बिक सकता है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का, तो यहाँ की खद्दर भी बिक सकती है। थोड़ा सा ये अपने ताई कोशिश है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। फिर आवाम अपनी तक कोशिश करिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जहाँ कारोबार चलता रहे। हमसे और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस कारोबार से व्यवस्था है? नहीं, मैं शहरी हूँ। अच्छा, शहरी। तो आपने कितने कारखाने लगे देखे शहर में पहले? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੱਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਮਾ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਲੂਮਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਆ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਨੀਵਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚ ਜਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ शहर ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ आबाद रहे और बोलिया जाता रहे। इतनी कमालिया का इनका ऐसे नाम जो है वो पहचान बना रहा है और ये बड़ी ख़ास इन्होंने बात की है। बिलाशुबा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉटन इंडस्ट्री को दोबारा से सपोर्ट करना हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो गया है। बढ़ते हुए जराइम की शरह को थामने के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, वो है छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। ये हर तरफ मुतालबा है। बहुत सारे कर्जा जात आते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, फैसलाबाद के भी आप जितने बड़े, क्योंकि इंडस्ट्री के टेक्सटाइल में सबसे बड़े नाम फैसलाबाद से हैं। आप चनाब की बात कर लें, आप सितारा की बात कर लें, आप एमटीएम की बात कर लें, सदाकत की बात कर लें, इंटरलूम, ये सब एसएमए से आए हैं। ये खरबपति नहीं पैदा हुए थे, ये सब ने एक एक दो दो लूमें। और मैं अगर इनके आबाओ-इजाद की थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करूँ तो आप सबको यहाँ होगा, किसी ने कंधे पर रख के कपड़ा बेचा तो कोई खुद बोलियाँ लगाते रहे। ये यहाँ से आगाज़ हुआ है। अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान में LSM नहीं आएगा। और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर को जब हम कहते हैं पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहले देखता है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री कैसी है, कमालिया की लूमें कहाँ गई हैं। जब वो देखता है इनको अपनों को सहूलत नहीं है, वो कहता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किसी काम की नहीं है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर को लाने के लिए अपने बंदों को पहले राज़ी करना होगा ताकि ये बाहर जाके तारीफ़ें करें, पाकिस्तान आए बड़ा काम है। ये बाहर जा कहते हैं आप ना आइएगा, हमें बताएं हमने बाहर कैसे आना है, तो फिर कौन यहाँ कारोबार करेगा। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आदिल बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ खद्दर। अच्छा, आप चले, मैं अभी जिक्र ही कर रहा था, आप हमें मिल गए। क्या रिस्पांस है ऑनलाइन का खद्दर का? पहले तो ठीक रहा, लेकिन अब 30% बैंकों ने भी अकाउंट पे वो टैक्स लगा दिए हैं। वो जो 30% से हमें 35% बचता था, हम 30% उसे दे रहे हैं, हम 5% से क्या करेंगे? यानी कि उन्होंने ये भी बिल्कुल, हाँ जी, ये ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो गया था, ये भी बंद हो गया है। ये अगर यही हालात रहे बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। रिस्पांस कैसा था ऑनलाइन पे? पहले रिस्पांस ठीक था, अब टैक्स इतने हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा। कौन कौन से, किसने, मतलब बैंकों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? बैंकों की तरफ से, कार कोरियन की तरफ से, हर तरफ उन्होंने टैक्स लगा दिया। उन्हें पता चल गया काम चल रहा है, उन्होंने बिल्कुल, कहा हम इधर से ले लें, कहीं ये बहती गंगा में कोई और ना लूट के ले जाए, हम ही लूट बिल्कुल लेंगे। इसी बात है। चले जी, ये देखें, ये नौजवान जो कारोबार करने के लिए ऑनलाइन मार्केट के अंदर आते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें हौसला शिकनी की जा रही है, ना कि हौसला अफजाई की जा रही है ताकि हम आगे बढ़ के कारोबार को फ़रोग दें, बल्कि हमें दम हमारा घूंटा जा रहा है कि हम आगे ना बढ़ सकें। हमारे साथ मजदूर मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से आप ठीक सलाम, ठाक? शुक्र अल्लाह पाक का। कितनी देर से काम कर रहे हैं? यहाँ मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी इंडस्ट्री में ही काम करता था, इंडस्ट्री में? जो इधर उधर तो थी उनमें ओवरऑल काम। इस इंडस्ट्री में काम जी। करते कितनी देर होगी? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल। जी। बंगले कोठियाँ बना ली होंगी? नहीं, मजदूरी से एक कमरा डाला है, वो भी बड़ी मुश्किल से, एक बड़ी मुश्किल से 30 साल में एक डाला है। 30 साल में एक कमरा? जी। तो यहाँ तो मुझे उस दिन मैं फैसलाबाद मजदूरों से बात कर रहा था, वो कह रहे हम मालिक हैं, मजदूर तो ये हुक्मरान है, जी, हम इन्हें जी। कमा के दे रहे हैं। जी। आप कह रहे हैं एक ही कमरा बनाया सिर्फ? जी, ऐसे ही है ना, जो हक हलाल की रोज़ी उससे ही है, उसमें दूसरी चीज़ मिलावट करे तो वो कितना ऊपर चले मिलाया? जाती है। बिजली का बिल कितना आया घर का? बिजली का बिल आया है 2200। बड़ा नाराज। कितने यूनिट इस्तेमाल किए थे? जी, कितने यूनिट? तकरीबन है 150 से ऊपर उसे ही। कंट्रोल किया, क्या किया है? उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? वो जब टैक्स कम करेंगे तो वो फिर कंट्रोल हो महाना जाएगी कितना खुद। कमा लेते हैं, कितना बन जाता है? यहाँ से तकरीबन 25,000। 25,000। जी। गुजारा हो रहा है या बस गुजारा कर रहे हैं? गुजारा करना पड़ता है, हो नहीं रहा है, वो ज़बरदस्ती करना पड़ता है। बड़ा जो हालात इस महंगाई के दौर में बन रहे हैं, तकरीबन 70% से ऊपर जो नौजवान है ना, वो आउट क्लास हो रहे हैं, वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं। शायद हुकूमत वक्त को इसका
अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इनकी बात सही है, अंदाज़ा नहीं हो रहा। अच्छा, ये इनकी बात एक बड़ी काबिल ज़िक्र है। इसका थोड़ा सा तफसीर तर्जमा कर दूं कि नौजवान इस इंडस्ट्री से निकलते जा रहे हैं। नौजवान आ क्यों रहा? अगर मैं एक इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, मियां अदरीस सितारा ग्रुप, उनके बड़ों का नाम ले लें, तो उन्होंने इंडस्ट्री जब लगाई तो इनके दरमियान, और मुझे जुमले याद हैं कि हमारे दरमियान और दीगर इंडस्ट्री जिसमें क्रीसेंट वाले मुकाबला होता था, नया यूनिट कौन लगाएगा, बड़ा यूनिट कौन लगाएगा। अब जो अगली नस्ल है वो ये कहती है इसे बेच के नई मार्केट कौन बनाएगा, कि इसे प्लॉटों में बेचें, इसे मार्केट में बेचें। ये सोच क्यों आई? क्योंकि नौजवान को यहाँ से वो अर्निंग नहीं मिली। मियां अदरीस के वालिद ने जब बनाया, मियां जवेद के वालिद ने बनाया, क्रीसेंट वालों के वालिद ने जब बनाया, MTM वालों के वालिद ने बनाया, शाह नज़ीर के चोई नज़ीर ने बनाया, तो उनके बच्चों को ये सबक मिला कि यहाँ से कुछ मिलना है, डबल होकर मिल रहा है। वो इस इंडस्ट्री में आए, लेकिन जिस इंडस्ट्री से कुछ मिल नहीं रहा तो डेफिनेटली को कब्रस्तान में जाके तो कारोबार नहीं खोलेगा। उसे पता है यहाँ मुर्दों ने तो खरीदना नहीं है, आवाम आएगी नहीं, इसलिए यहाँ से निकल चलें। तो ये हालात, बड़ा एक खूबसूरत जुमला इन्होंने दिया है जो मैंने आगे लेकर चलना था। और मजदूर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर होगी काम करते हैं? मैं जी 92 से काम कर रहा हूँ यहाँ। 1992 से? हाँ जी। तो क्या कुछ बना लिया? कुछ भी नहीं, बस शादी करा ली और एक कमरा डाल लिया। तो शादी के बाद अब घर वाले खुश हैं? जब मैं नहीं खुश हूँ तो घर वाले कहाँ से खुश होंगे। ये काम भी ऐसा है कि तकरीबन 2012 तक ठीक रहा, उसके बाद ये डाउन ही होता गया, बहुत ही डाउन होता गया। अब कंडीशन ये है कि हमें हफ्ते बाद हिसाब मिलता है। हफ्ते के बाद जब जुमेरात हाँ जी 1-2 दिन होते हैं, वो जो पैसे होते हैं हफ्ते के ख़त्म हो जाते हैं। फिर वही कर्ज़ा, वही सब्ज़ी वाले के देने हैं। कोई कर्जा चढ़ा रही है? वैसे कर्ज़ा है कोई 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार? हाँ जी। लेकिन हमारे लिए वो बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये मज़दूर के लिए वो बहुत ज़्यादा है। जिसकी इतनी महीने की तनख्वाह, हाँ उसके जी, लिए तो बहुत हमारी ज़्यादा। 30-35 हज़ार तनख्वाह है एक महीने की, तो हम ये कहाँ से उतारेंगे, जबकि हफ्ते में हम 10,000 9,000 कमाते हैं, वो दूसरे दिन तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है। वो कर्ज़ा कहाँ से उतारेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से कि ये बिजली जो है ये काम करें और हमें कोई खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने पर सहूलियात दे। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, हमारे साथ मजदूर और भी हैं। मैं चाहूँगा ताकि पीछे शाहज़ेब आगे आ जाएं, इंडस्ट्री भी लगी, इनके दरमियान में जाके गुफ्तगू भी करें, ताकि ये जो कौन चलती है तो यहाँ बहुत सारा रोज़गार जो है वो जनरेट होता है। अस्सलाम वालेकुम। कदों से काम कर रहे? तकरीबन 30 साल। 30 साल जी। ते घर अपना? घर अपना किन्ने मरले दा? तकरीबन 3 मरले दा। तो वड्डा नहीं बनया 30 साल तो कोई? ਵੱਡਾ ਅਗਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। वो क्यों? ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। किन्ना बिल आया? ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 3500 4000। की मोटर चलाई जा रही? कुछ भी नहीं। घर भी लूम ला ली? ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਬਲਬ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕੱਚੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। चले जी, ने कहा हमें लग रहा है हमें कच्चे के इलाकों में भेजा जाएगा ताकि वो उस महाज पे जाके आप आवाम की खिदमत करें। एक तो मेल ही नहीं रहा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। आप इस इंडस्ट्री से बसते हैं? जी, मेरा ऑनलाइन का काम है। अच्छा। ऑनलाइन के कस्टमर वगैरह जो है ना, मेन मेरा होलसेल का काम है, ऑनलाइन अच्छा, कुछ वैसे सप्लाई बहुत सारे करना। लोग, अब मैं अमूमन कभी भी कमालिये की बात करूं, खद्दर के लोग कहते हैं कि सिर्फ कमालिये की नाम रह गए। अब फैसलाबाद और दीगर अजला से बड़ी ऑटो जनरेटेड लूम्स के ऊपर कपड़ा बन के आता है, बस सेल के लिए पड़ा होता है। इसलिए वो कह रहे हैं वो क्वालिटी जो खड्डी की थी या जो पावर लूम पे पुराने इसमें बनती थी वो अब नहीं रहा। मैंने भी पहन के देखा, मुझे वो मज़ा नहीं आया उस खद्दर का। क्या यही वजह है कि लोग खद्दर से भी उतारते जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री का फ़रोग नहीं हो रहा? ये इसलिए हो रहा है कि जो माल बनता है ना फैसलाबाद, वो बनता है मिक्स में, वो अपनी प्रॉफिट देखते तो हैं। विस्कोस और ठीक मिक्स करते है, हैं। ये बनते हैं सूती में, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी यानी रेशो को कमाई की रेशो समझ गया बिल्कुल। वो थोड़ी सी है ज़्यादा, इसलिए इसको बहुत कम आ गया। फैसलाबाद का इसलिए लाइक करते हैं कि वो फैसलाबाद वो देखने सस्ता को पड़ता फॉल है, नजर आएगा, वो सस्ता भी प्रेसिंग है। में आता है कपड़ा, हाँ। इसलिए जरा ना वो करते हैं ऐसे। और इसकी सबसे मेन वजह जो है अब बनी है, वो जो टैक्स लगाया है ना इन्होंने ऑनलाइन पे,
वो सबसे ज़्यादा मेन वजह यानी इसलिए कि कोई बनी है। चीज़ चल रही थी, आप हुकूमत हाँ से जी। मुतालबा करते हैं, उससे ही रिलीज देते आज से 3-4 साल पीछे चले जाए ना, बहुत काम था यानी कि ऑनलाइन। दोबारा आप ये कहते हैं कि अगर ऑनलाइन के ऊपर ही थोड़ा देखें ना, चाइना के अंदर इस वक्त 52%, मैंने एक ऑनलाइन के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया कि जी। 52% शेयर है जी। और पाकिस्तान में भी सिर्फ 3% ऑनलाइन हाँ शेयर जी। आया है। अगर इस मार्केट को फ़रोग दिया जाए तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री दोबारा चल सकती है जी। और कारखानों के ऊपर डिमांड आ सकती है। ज़्यादा हो सकता है। ऐसी है डिमांड, जी। हकायक हैं। है, क्योंकि तकरीबन पहले जो था ना 4 साल पहले 5 साल पहले 500 बंदा काम करने वाला था ऑनलाइन का, अब 100 बंदा रह गया है। और अब तो ऑनलाइन का ज़्यादा मार्केट ही है, क्योंकि कोरोना के बाद खुली खद्दर है। का काम इतना कोरोना में नहीं क्राइसिस थे जितने अब आए हैं। और अभी तो ऑनलाइन का दुनिया को वसत ही अब पता जी। चली है। अब और तो वो शेयरिंग सब्सक्राइबिंग शुरू हुई है, लोगों को खद्दर पता का है। सही जो तारुफ कराने वाली है ना, वो ऑनलाइन। ऑनलाइन कंपनी। तो पहले बिल्कुल बुजुर्ग ठीक और बड़े है, जानते हाँ थे, या जी। मेरे जैसे पुराने लोग क्योंकि जानते अब हैं, मैं जो नहीं जानते। यंग नस्ल है ना, वो भी इसको लाइक करती है, क्योंकि इसका कपड़े की इसलिए मियार ही कि different कपड़े है। का म्यार, ये हमने खद्दर ही पहना हुआ है ये वाला। अच्छा, मैं उस वक्त बारीक। देख रहा था कि ये मुझे कोई अपनी और प्रोडक्ट तैयार की हुई है मुझे हमने। और क्वालिटी लग रही जी। थी, क्योंकि इतने रंगीन महंगे खद्दर कैसी होगी, लेकिन और ये अपनी प्रोडक्ट तैयार करके ऑनलाइन पे हम सेल करते हैं। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स भी पहले अच्छा था, अब जो है ना बहुत क्योंकि यही नीचे आ हाल गया। फैसलाबाद में कॉटन का हुआ है। हाँ अच्छा, जी। वो थोड़ी सख्त है, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस, इसकी जो फॉल है जिस्म के ऊपर सुकून है, मुलायमियत है, और उससे लोग डॉक्टर पसंद- हजरात भी जितने भी है ना, स्किन वाले डॉक्टर हजरात, वो भी खद्दर रिकमेंड करते हैं क्योंकि सबसे जिनको एलर्जी है सबसे या कम कोई chemical मसला है ना। हाँ और जी। मिक्सचर इसके अंदर है। क्योंकि इसमें ये केमिकल से पाक होता है, बिल्कुल सही है। केमिकल से पाक होता है, हवादार कपड़ा होता है ये वाला। चलें, इस ये तरह की- बड़ी खूबसूरत चीज़ें बताई। मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, आपको हालात वाक़या ज़रा दिखाते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ रंग और मयार की जो खद्दर है वो तैयार हो रही है। ये कोने देखें, ये से मैं अगर ख़ास तौर पे कहूँ, ये ताना बाने के हिसाब से, बानी के हिसाब से चल रही है और ये बड़ी खूबसूरत इसकी फॉल जो है वो चल रही है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अब ऐसी सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही और हालात वाक़या जो बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, एक और कारखाना जो बंद हुआ है बिल्कुल नज़दीक, उसकी हालत ज़ार आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेरे पीछे इस वक्त एक और कारखाना जो बंद पड़ा है, मैंने कहा सोचा आपको अब तक सूरत हाल दिखाई, आपको ताले लगे दिखाऊं कि इनको जंग आलूदा ये ताले हैं, जिससे लगता है कि कई अरसा बीत गया कि यहाँ कोई शख्स दाखिल नहीं हुआ। और ये देखें नीचे से कि घास और झाड़ियाँ यहाँ उग चुकी हैं। ये वो कारखाने हैं जो कि आबाद थे, यहाँ से रोज़गार कमाया जाता था। ये ताले लगे हुए हैं और आप पूरी इस वक्त इस दीवार की सूरत हाल देख लें, जिस कारखाने से सैकड़ों घरों का जो रोज़गार है वो चल रहा था, वो इस वक्त ज़ुबू हाली का शिकार है। और आप ताले लगे देखें कि इन खातों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उनकी सूरत हाल नीचे से पानी और ये उल्ली लगने से, क्योंकि पानी जमा होने से बारिशों का यहाँ उल्ली लगी हुई है। और हालात वाक़यात आपके सामने हैं कि जिन कारखानों से बेशतर ख़ानदानों का रिस्क कारोबार वाबस्ता था, वो इस वक्त बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। नौजवान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ये ऑनलाइन मार्केट और फैसलाबाद अगर आप करें कमालिया की खद्दर के हवाले से, तो एक बड़ा हुजम जो है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम। कितनी देर होगी इस काम से? जी, मुझे इस काम में 4 से 5 साल हो चुके हैं। 4 साल। आपको कैसे जहन में आया कि कमालिया खद्दर को अगर ऑनलाइन बेचूँ तो अच्छा मार्जिन मिल जाएगा? ये असल में हमारी जो है ना, वो कमालिया खद्दर जो है वो मेन सौगात है, क्योंकि ये हमारे शहर में ख़ुद बनता है और तैयार होता है। इसी वजह से मेरे जहन में ख्याल आया कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो चलाएँ। लेकिन रिस्पॉन्स आज से 2-3 साल पहले अच्छा था, लेकिन हमें इसमें मसला तब आया जब से ये नेट का इशू एक तो है, यानी कि जैसे अभी कल को एक जलसा था पीटीआई का, फेयरवॉल लगा, ना को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो रहा है, ना रिसीव हो रहा है, ना फेसबुक अच्छे तरीके से काम कर रही है। जी, हमने एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि डेली का हम बजट अपना लगाते हैं। जब हमारे पास क्लाइंट ही नहीं आएगा तो हमारा बजट जो है वो ज़ाहिर सी बात है ख़राब होगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने एक जो टैक्स बढ़ाए हैं, फेसबुक जो हम चार्ज करते थे, पहले हमें पड़ता था 0%, उसके बाद 5 पे आया, फिर 9% पे आया। वहाँ तक तो हमें बात समझ आती थी कि इतना तो चलो 1 लाख के पीछे हम 9,000 दे रहे हैं टैक्स। अभी इन्होंने 26% कर दिया फाइलर के लिए, जिसके लिए एक तो हम पहले फाइलर बने और दूसरे नंबर पे जब नॉन फाइलर है उसको 31% कर दिया। अब आप मुझे खुद बताएं कि एक बंदा जो है 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, उसने क्या 31,000 कमा लेना है? कभी भी नहीं। तो 31,000 वो टैक्स कैसे देगा बंदा?
ये चीज़ हमें जो है वो दो फेज आती है। टैक्स ले ले मैं जायज़ भी है, देने को भी लोग तैयार हो जाएंगे। सालाना अगर ले तो हमें तो इस बात की बहुत खुशी है। और दूसरे नंबर पे अगर ऑनलाइन पे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो फिर ये जो फैक्ट्री हैं वो बंद ही होगी खद्दर की, ठीक है। पहले फैक्ट्रियां बंद हुई, यहाँ से टैक्स आना खत्म हो गया, अब उन्हें नजर आया कि ऑनलाइन वो अपने टारगेट पूरा करना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं है कोई तबाह हो रहा, तबाह हो जाए। सही बात है, इन्होंने अपना काम करना है। ऑनलाइन काम जब नेट की वजह से बंद है तो पीछे इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कितने रोज़गार जो है वो तबाह हो रहे हैं। पहले ऑनलाइन वालों का तबाह हुआ, ठीक है, हमारे पास जो वर्कर काम करते हैं, 2 साहब हमारे साथ काम करते हैं, उनका काम ख़राब। दूसरे नंबर पे जो जिसने एक इंडस्ट्री बनाई है, पूरा एक सेटअप बनाया है अपना, ठीक है, तो उसका अभी वो भी एक बार सोचेगा कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो नीचे तबका है मज़दूरों का, ठीक है, उनके भी रोज़गार जो है वो तबाह होंगे, ठीक है। जिनके घर में चलो कोई चूल्हा जल रहा है, कोई खाना तैयार हो रहा है, लोग अपना सर्किट चला रहे हैं, वो सब कुछ यानी कि ख़राब है इस तरह से। बिल्कुल जी, अगर मैं थोड़ा सा आपको जो हुसैन बताना चाह रहे थे उसका थोड़ा पस मंज़र बताऊं तो जब ये साइजिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग सब कुछ चलता था तो जितने लोग इससे मुंसलिक थे वो चलते थे। अब जब ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो वो एक इंडस्ट्री महदूद हुई, स्क्वीज्ड होगी, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन मार्केट ने स्टैंड लिया। हुसैन ऑर्डर लेते हैं, किससे बनवाते हैं, फिर रोज़गार वहाँ बना, ये लेके आगे अपने साथ लड़के रखते हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, फिर उसके साथ जो डिलीवरी वाले हैं, ये एक नया रोज़गार उनका जनरेट हुआ है कि वो यहाँ से कुछ लोग लेकर डिलीवरी की शॉप पे देते हैं, वो बैरून शहर देते हैं। तो ये पूरा दायरा कार है जो एक नया वसी तैयार हुआ था नौजवानों के लिए, उसका भी हुसैन कह रहे हैं कि मखदूर सूरत हाल पैदा हो गई है जब टैक्सेस भरमार है। हुकूमत टारगेट ओरिएंटेशन की तरफ जा रही है कि हमने टारगेट लेना है, हमारी तरफ से कोई लुटता है लुटे। अब अच्छा यही प्रॉब्लम है, कोई 35 लाख टैक्स फाइलर हैं उन्हीं का गला घोंटा जा रहा है, जबकि नए टैक्स गुजार पैदा नहीं किए जा रहे। यही पाकिस्तान की बर्बादी का असल वजह है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री, ऑनलाइन मार्केट के अंदर आने वाले नौजवानों का रोज़गार तबाह ना हो, बल्कि उसे कुशादगी मिले। और जहां आईटी एक्सपोर्ट्स और आईटी सर्विसेज को बढ़ाने की हुकूमत दावे करती है, उसमें कुछ सच्चाई और वफा नज़र आए, सिर्फ धोखा नज़र ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।